रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अध्याय नंबर 10 है और हम चर्चा कर रहे हैं उसी अध्याय 10वें अध्याय के 10वें श्लोक पर हम लोग थे। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान भाष्यकार इसके अंदर लिखते हैं, भाष्य को देख लेना। तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्ति सर्वबाह्येषणानां भजतां सेवमानानां किम। अब देखो, यही पढ़ रहे थे हम लोग। भगवान भाष्यकार लिखते हैं किम अर्थित्वादिना कारणेन भजन्ति। ऐसा भगवान भाष्यकार ने इनके भजन को हाईलाइट करते हुए ये ऐसा भाष्य लिखा कि बुधाहा, ये जो विद्वान लोग हैं, 8वें श्लोक के बुधा हैं ये। कभी आपको स्मरण में होगा या तुरंत 8वां श्लोक देख लो। अंतिम पंक्ति का सेकंड लास्ट वर्ड है बुधाहा। तो बुधाहा माम भजन्ते, वही ये उसी उन्हीं की चर्चा चल रही है अभी 10वें अध्याय में, 10वें श्लोक में भी। तो भगवान भाष्यकार उनके भजन को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने एक प्रश्न वहां रखा और कहा किम अर्थित्वादिना कारणेन। तो भगवान ने फिर उत्तर दिया न इत्याह। भजते, भगवान भाष्यकार समझाने के लिए कह रहे हैं हम लोगों को, भजते किस लिए हैं, क्यों भजन करते हैं। अर्थात्विद अर्थित्वादि कारणेन, क्योंकि भजन करने के तो 4 ही प्रकार आपने बताए हैं, 4 ही प्रकार माने भी गए हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसका उल्लेख करा जो पूर्व में बता चुके हैं भगवान। और फिर प्रश्न करा कि क्या अर्थ के लिए अथवा क्या आर्त निवारण के लिए भजन करते हैं। तो उन सबको भगवान नकारते हुए स्वयं ही कह देते न इतियाह, नहीं ऐसा नहीं है। और आगे लिखा केवल प्रीति पूर्वकम। देखो, परमात्मा से एक बार प्रीति हो जाए ना, फिर कहीं मन लगता नहीं। प्रीति होनी चाहिए, बस यही कठिन है। और उसकी सेवा में ऐसा मन लगता है, उसके भजन में ऐसा मन लगता है, मैं आपको बताऊं कि और कहीं मन अब लगता नहीं। और यदि कोई पूर्व वासना और स्वभाव के कारण मन इधर उधर जाता भी है तो तुरंत महाराज ग्लानि होके मन वहां पे आ जाता है। प्रीति पूर्वकम, प्रीति स्नेह तत्पूर्वकम माम भजताम इति अर्थः। तो इस तरह से उनका प्रीति पूर्वक, उनको भजन में, स्मरण में, सेवा में, स्वाध्याय भी एक भजन है, हाँ? स्वाध्याय में आनंद मिलता है और इसीलिए वो इसमें रत रहते हैं, इस भजन में लगे रहते हैं। अर्जुन
ये ऐसे भजनानंदी हैं, या तो स्वाध्याय रूपी भजन होगा या सेवा रूपी भजन होगा। वैष्णव महात्माओं को हम देखते हैं, महाराज उनकी सेवा लगी रहती है, सुबह से उनका दिनचर्या रहती है, तो भगवान के शयन तक। ये वैष्णव महात्मा, वह श्रवण इत्यादि का कोई ज्यादा वो है नहीं अभ्यास। वो यदि श्रवण भी करते हैं तो भगवान की लीला कथाएं, ये वेदांत इत्यादि जो आप लोग पढ़ते हो, सिद्धांत ये सब नहीं करते वो। पर उनका सेवा प्रधान है, वो सेवा से चूकते नहीं। तो इस तरह से सेवा आदि में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, स्मरण में लगे रहते हैं। और तीनों वाणी में से किसी भी वाणी में से स्मरण करना, वैखरी से भी करना, परापश्चिमा से भी, वो भजन ही है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे भजनानंदी संतों को, ऐसे भजनानंदी भक्तों में को मैं क्या दे सकता हूं। उनको तो भगवान अर्जुन ने कहा, महाराज सब कुछ तो दे दिया आपने, अब आप क्या दे सकते हैं। तो बोले हाँ, मैं क्या देख सकता हूं। न उनको अर्थ में कोई इंटरेस्ट है, न वो लोकांतर में कहीं जाने की इच्छा रखते हैं, न कोई पद प्रतिष्ठा में उनका कोई प्रयोजन दिखाई देता है। वे तो मुझसे सतत युक्त हैं। और देखो भगवान भाष्यकार को सतत युक्त होने का कारण क्या बताया। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं, देखो ऊपर की पंक्ति में जाना, पहली पंक्ति में, तेषाम सतत युक्तानाम नित्याभियुक्तानाम। कैसे नित्य युक्त हैं वो, निवृत्त सर्व बाह्येषणानाम, सारी बाह्य इच्छाओं को उन्होंने त्याग दिया हुआ है। निवृत्त सर्व बाह्य ऐषणा नाम, ऐषणा इच्छा, ऐषणा नाम बहुवचन में है कि उनमें अब किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, बाह्य इच्छा तो बाकी नहीं रही। ये प्रपंच में कोई उनका इच्छा नहीं है। और क्योंकि वो ऐसे हैं और मुझसे प्रेम है, तो ये सतत युक्ति का हेतु बताया। वो इसी के कारण मेरे साथ सतत युक्त है, क्योंकि उन्हें बाहर से आंखें बंद कर ली। अन्यथा वो सतत युक्त हो ही नहीं सकता था। जब तक संसार में मन रहेगा, इंद्रियां रहेंगी ऐषणाओं के कारण, तब तक संसार अच्छा लगेगा। और यदि को परमात्मा की कृपा से हमारा मन परमात्मा से जुड़ गया एन केन प्रकारे न, तो फिर और वो सच में जुड़ गया, वो एन केन प्रकारे बोल रहा हूं मैं, पर मेरे अनुभव से मैं बोलता हूं, जब तक उसकी इच्छा नहीं हो जाती। या बिल्कुल श्री रामानुज संप्रदाय में यही अर्थ करा है कि जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक नहीं होता। यमे वैश्य वरुणोते तेन लभ्य, वेदांत ऐसा कहता है। वेदांत में उपनिषदों का यहाँ पे भगवान भाष्यकार अर्थ लगाते हुए कहते हैं कि जो साधक उनका वर्ण करता है, इस पंक्ति का अर्थ। ऑन द अदर एंड श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य में ऐसा लिखा कि जिसका वो वर्ण करते हैं। और इसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही और ये गलत है, दोनों पंक्तियां सही हैं। भगवान वर्ण कर ले और हमारी इच्छा ना हो तो। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को कहा कि मैं तुझे मोक्ष मेरे धाम ले चलता हूं, तो प्रहलाद जी ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे तो सारे प्रजा को ले चलो। भगवान नरसिंह ने कहा कि ले ले आओ, किस 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 को चलना है। प्रहलाद जी पूछने गए सबसे, सबको बुलाने गए। सबने कहा कि हाँ चलने की इच्छा तो है पर अभी नहीं।
थोड़े दिन में आएंगे। मुक्त होना तो है पर अभी नहीं। इस तरह से कई लोगों से पूछकर सबने कुछ 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 बहाना दे दिया, और अंत में प्रहलाद जी अकेले वापस भगवान नरसिंह के पास आते। उनका क्या हुआ? तो महाराज कोई नहीं जाना चाहता। तो दोनों पंक्तियां ठीक है। जब मैं परमात्मा का वर्ण करूं और परमात्मा मेरा वर्ण करे, ये यमे वैश्य वृणे वृणुते तेन लभ्य, वही प्राप्त हो सकता है। तो निवृत्त सर्व बाह्य एषणानाम, दोनों प्रकार से हो सकता है। मैंने बलपूर्वक प्रयत्न पूर्वक बाह्य एषणाओं से निवृत्ति ली। दूसरा, कोई ऐसी जीवन में घटना घटी कि बाह्य एषणाओं से एकदम विरक्ति हो गई, निवृत्त हो गया वो व्यक्ति। तो बाह्य घटना की भी कृपा है कि उसने बाह्य एषणाओं से निवृत्त करके परमात्मा की ओर जोड़ दिया। राजा भर्तरी के साथ ये हुआ था। तो ये सतत युक्ति का हेतु है, अन्यथा वह साधक कभी भी सतत युक्त हो नहीं सकता यदि संसार की ओर ही दृष्टि रहती तो। ये तो उसकी चाहत है, भगवान कह रहे अर्जुन, ये उसकी चाहत है। इसलिए अब वो चाह रहा है मुझे अपने पास आने के लिए, मुझे मेरे पास आने के लिए। इसलिए उसे अपने पास बुलाना मुझे पड़ेगा, क्योंकि उसने जो इच्छा करी है और मेरे प्रति इच्छा करी है, तब मेरे को तो अब उसका करना है, उसका उद्धार। तो मुझे उसका बुलाना पड़ेगा, और मैं बुलाता हूं। अच्छा, मेरे पास आने का एकमात्र साधन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरे पास आने का एकमात्र साधन है बुद्धि योग। इसलिए मैं उसको ददामी बुद्धि योग, ददामी बुद्धि योग का अर्थ समझना। गोस्वामी जी इसको लिखते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, कि संत जब मिल जाते क्यों सुख जग में नहीं। अरे वो परमात्मा से जोड़ेंगे, वो हमारा कल्याण कर देंगे। एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, मैंने सुनाया भी था कभी, संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग यानी मोक्ष, और कामी भव कर पंथ। और जो कामी पुरुष, विषयी पुरुष होते हैं संसार के, वो हमको संसार भव में ही खींच के ले जाएंगे। आप देखते होंगे कि संसार में जो दो लोग मिलते हैं, वो केवल संसार की ही चर्चा करते हैं, पर भक्त जब मिलते हैं आपस में तो परमात्मा की ही चर्चा करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन, मैं ददामी बुद्धि योगम का अर्थ क्या हुआ? ऐसे संत को भेज देता हूं, मिलाता रहता हूं संतों के साथ उसको, ये बुद्धि योग है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, सम्यक दर्शनम, देखो सम्यक दर्शन का अर्थ आगे करा, मत तत्व विषयम तेन योगो बुद्धि योग, तम बुद्धि योगम ददामी। और इतना बोल के पुनः भगवान वापस बोलते हैं, आगे देखना भाष्य में, येन बुद्धि योगेन सम्यक दर्शन दर्शन लक्षण, येन बुद्धि योगेन सम्यक दर्शन लक्षण, इसको कहते प्रमा। प्रमा की उत्पत्ति करवाता हूं उसकी बुद्धि में, ब्रह्मात्म प्रमा, या आप ब्रह्मात्मैक्य प्रमा उसकी बुद्धि में मैं उत्पन्न कराता हूं। यही बुद्धि योग है, और बिना श्रवण के ये हो सकता नहीं। हाँ, और ये श्रवण की जो व्यवस्था है ना, ये परमात्मा ही देता है। श्रवण की व्यवस्था, श्रवण में सामर्थ्य, मनन की व्यवस्था, मनन में सामर्थ्य, निनिध्यासन की व्यवस्था, और निनिध्यासन में सामर्थ्य,
क्योंकि व्यवस्था तो भगवान ने दे दी, यदि सामर्थ्य मेरे में नहीं हुआ तो दोनों चीज परमात्मा ही देते हैं। और कौन दे सकता है, आप कभी विचार करके देखना। भीतर जो समझने का सामर्थ्य देते हैं हमको, श्रवण के बाद जो भीतर समझने का सामर्थ्य है, आप देखना वो परमात्मा अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी कृपा होगी तो संसार के विषय से और विषयी लोगों से खींच उत्पन्न करना। आई होप खींच शब्द आप समझ, परेशान हो जाते हो उनसे कि इनफ इज इनफ, अब नहीं चाहिए, तो खींच उत्पन्न होना, ये उत्पन्न कौन कराता है? परमात्मा स्वयं। लगन लगाते हैं, नैरूपाधिक सौपाधिक की और जो लगन लगती है, वो लगन लगाने का काम भी परमात्मा ही करते हैं। हमारे भीतर रुचि उत्पन्न करना, निर्गुण ब्रह्म की कथा के और सगुण ब्रह्म की कथा में रुचि उत्पन्न करना, ये परमात्मा की असीम कृपा है। अगर लगन न होना किसी व्यक्ति में, तो उसके घर के बिल्कुल सामने कथा हो रही हो तो कभी श्रवण नहीं कर पाएगा। वो यही कंप्लेन करेगा कि देखो इतने बड़े बड़े भोंगे लगा दिए और लाउड स्पीकर लगा दिए और इतने लोगों की भीड़ है, अब बताओ हम घर से कैसे निकले, शांति से सो भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। वही कंप्लेन करेगा। घर के पड़ोस में भी मंदिर होगा, और चलो न उसके घर पे शोरगुल होता हो, पर उसको भले ही बैनर दिखता होगा पर वो नहीं जाएगा क्योंकि लगन नहीं है। और सुदूर रहने वाला व्यक्ति ढूंढते ढूंढते कथा कहाँ हो रही है पहुंच जाता है महाराज। उसको लगन लगी है, ये लगन भी परमात्मा की तरफ से। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जहां रस मिलता है, रस मिलता है, जहां उसको आनंद आता है, हाँ सरल शब्दों में कहूं तो जहां उसको मजा आता है, वो वहीं बैठता है जाकर। देखना, ताश खेलने वालों को, पत्ते खेलने वालों को मजा उसी में आता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस ताश खेलते हैं। मैं तो सुना ऑनलाइन भी खेलते हैं, अब कैसे खेलते होंगे मुझे नहीं मालूम, पर सुना मैंने जरूर। अब उनको कहो कि आओ कथा सुना दे, हम बिल्कुल नहीं मालूम, उनको रस वहां आ रहा है। तो ये भजनानंदियों की स्थिति भगवान बता रहे हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री शंकर कहते हैं पार्वती जी को, उमा, राम स्वभाव जिन जाना, ध्यान देना, ते तजी भजन भाव नहीं आना। श्री पार्वती जी को भगवान कहते हैं कि उमा, राम स्वभाव जिन जाना, ध्यान देना ये भजनानंदी कैसे बने। उमा, राम स्वभाव जिन जाना, ते तजी भजन भाव नहीं आना। जो भगवान के स्वभाव को जानता है, उनको भजन छोड़ करके असल में और कहीं भाव आता नहीं। इसलिए श्लोक में क्या आया, बुधा मत्वा माम भजन्ते। देखो इसको, मतवा शब्द 8वें श्लोक का अंतिम पंक्ति में दूसरा शब्द है, मत्वा। बुधाहा मत्वा माम भजन्ते। माने क्या हुआ इस पंक्ति को देखना, ये सब श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। माने भजन परमात्मा के ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। हमने आपने अध्याय नंबर 9 में पढ़ा था, ये श्लोक नंबर 13 था, अध्याय नंबर 9 का। महात्मानस्तु माम पार्थ भजन्ते ज्ञात्वा भजन्ते। देखो, ज्ञात्वा भजन्ते, जान करके फिर भजन करते हैं। तो भजन क्या है? तो एक परिणामी वृत्ति है भजन।
परमात्मा को जानने पर जैसा वह है वैसा कि वैसा उसको पहले जान लेना, और जानने के बाद फिर ये समझ में आ जाता है कि इसके अतिरिक्त अब कोई सार इस संसार में नहीं है। उसमें शोभन अध्यास करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो पहले ही शोभन है, पहले से परम शोभन है। शोभन अध्यास का अर्थ समझ लो। शोभन अध्यास माने महिमा जानना। संसार के पदार्थों पर पहले लोग शोभन अध्यास करवाते हमारी बुद्धि में, फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं हम लोग। किसी एक साबुन की खूब एडवर्टाइजमेंट आई, खूब एडवर्टाइजमेंट आई, जैसे नाम ले देता हूं मैं, जैसे दंत कांति, खूब एडवर्टाइजमेंट आई, खूब एडवर्टाइजमेंट आई, तो बुद्धि में एक आ ही जाता है कि जरा लेके तो देखें। इसको कहते हैं शोभन अध्यास। और फिर वो शोभन अध्यास बना हमारी बुद्धि में उसके प्रति, महिमा बनी, और फिर हमने वो पदार्थ खरीदा। फिर खरीदा क्या, पहले खरीदने की इच्छा हुई फिर खरीदा। परमात्मा में शोभन अध्यास करना नहीं पड़ता। क्यों? वह तो परम शोभन है, उससे ज्यादा शोभन कोई है नहीं। तो जैसा प्रभु है वैसा जानने पर, मानने पर, उस पर ध्यान देने पर, ध्यान देना, जानने पर बोला मैंने, मानने पर बोला, उस पर ध्यान देने पर जो परिणामी वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न होगी, उस परिणामी वृत्ति को कहते भजन्ते। बस यही एक परिणाम आना चाहिए। अगर ये परिणाम नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि अभी वो बात बनी नहीं। देखो देखो, सब अपने अपने आप को चेक करना, क्या मेरे अंदर वो परिणाम आ रहा है? जान तो रहा हूं मैं परमात्मा को, के स्वरूप के स्वभाव को, क्योंकि 7वें अध्याय से ये जानना, परमात्मा ने तत्पद के बारे में बोलना शुरू करा, यानी स्वयं के बारे में बोलना। आप देखो, 7वें से संकल्प करा, शुरू करा, 8वें में आके और थोड़ा आगे बढ़े, 9वें में आके और थोड़ा बढ़े, और 10वें में आप अपनी विभूति बताएंगे। 11वां इसका शिखर है। तत्पद प्रधान के अर्थ का जो शिखर है वो है 11वां अध्याय, जिसमें अर्जुन की भी शरणागति हो जाती है, और 12वें अध्याय में भक्त का लक्षण बता के तत्पद का पूरा करते हैं। इस तरह से परम अपने आप को विचार करके देखना कि मैं परमात्मा के स्वरूप को, स्वभाव को जान तो रहा हूं, पर मेरे अंदर वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। और यदि हो रहा है तुम्हारा परमात्मा की कृपा, और नहीं हो रहा तो अभी वो बात बनी नहीं, और श्रवण करना है। अध्याय 11 में अर्जुन कहते हैं, आपको श्लोक खोलना हो तो देख लेना, श्लोक नंबर 37 का पहले पद की अंतिम पंक्ति है। वो कहते हैं, कस्माच्च कस्माच्च तेन न नमेरन महात्मन। वो कह रहे हैं, ते कस्मात् न नमेरन, बोले आपके इस रूप को कोई जान ले तो वह आपको नमन क्यों नहीं करेगा। या आक्षेप अर्जुन ने कहा कि आपको जो इस तरह से जान जाएगा जैसे आप हो, तो वो क्यों नहीं नमन करेगा आपको। क्या बताना चाहते हैं कि नमन एक अत्यंत स्वाभाविक घटना है।
यदि प्रभु का ज्ञान हो गया तो अपने आप नमन हो जाता है, मस्तक झुक जाता है। और यदि आप स्मरण करते बैठे हो तो अंतःकरण झुकता है। भले ही वहां तत्वतः शरीर के द्वारा प्रणाम की क्रिया हो नहीं रही, पर हमारा अंतःकरण झुक जाता है। एक महात्मा थे, वो कहते थे माइंड शुड बेंड। बोले बस उतना ही ठीक है। यदि प्रभु का ज्ञान हो तो नमन की घटना अपने आप घट जाती है। इससे उल्टा भी कर लो, यदि नमन नहीं हो रहा है तो प्रभु का ज्ञान नहीं हुआ। ये अर्जुन दिखाते हैं कि मैंने जो अभी तक आपको 11वें अध्याय में, कि मैंने जो अभी तक आपको यादव सखा कृष्ण, हे कृष्ण इत्यादि बोला था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, श्लोक नंबर है 41। अजानता महिमानाम तव इदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। इसमें बाधा क्या थी? कि मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अजानता महिमानम तव इदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। मैं प्रमाद से, क्योंकि जानता नहीं था। तो नमस्कार रहित, ध्यान देना आप, नमस्कार रहित जीवन का हेतु क्या बताया? अविद्या। भजन रहित जीवन का हेतु है प्रभु का ज्ञान नहीं होना। ये बिल्कुल गणित के समीकरण, समीकरण यानी इक्वेशन, गणित के इक्वेशन के समान है। भजन हो रहा है माने ज्ञान है, भजन नहीं हो रहा तो ज्ञान नहीं है। मूल भजन का हेतु तो ज्ञान ही है। इन श्लोकों से यही समझ में आ रहा है कि मूल भजन का हेतु तो ज्ञान ही है। और जो ज्ञान देने वाला भजन है, एक और इसको भी समझना, एक भजन ऐसा भी होता है जिसके कारण आपको हमको ज्ञान का अधिकार मिलता है। अब यहाँ के विद्वानों ने दो प्रकार के भजन बता दिए, इसको समझना। एक भजन ज्ञान के बाद हो रहा है परिणामी वृत्ति से। दूसरा, उन्होंने जो भी मैंने बताया कि एक ऐसा भी भजन है जो हमें अधिकारी बनाता है, जो हमें ज्ञान का अधिकारी बनाता है। उसका हेतु क्या है? निष्पाप होना, निष्पाप होना, धर्ममय जीवन जीना, कर्तव्य प्रधान जीवन जीना। देखो ये सब पर्यायवाची हैं। निष्पाप होना, धर्ममय जीवन जीना, या कर्तृत्व प्रधान, कर्तव्य प्रधानता जीवन में होवे। आपको स्मरण दिलाऊं, अध्याय नंबर 7 में भगवान ने कहा था सुकृतिनो जनाः माम भजन्ते। से गीता जी को समझना हो ना तो आगे पीछे से याद रखना चाहिए। सुकृतो नो माम भजन्ते, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। यह अध्याय श्लोक नंबर 16 और 15 है 7वें अध्याय का। कि सुकृतिनो जना माम भजन्ते, जिनके कर्म सुंदर है वे लोग मेरा भजन करते हैं। और जो दुष्कृति लोग हैं, बोले महाराज ते न प्रपद्यन्ते ते नराधमा।
सो अहम सर्वस्य प्रभव मत्य सर्वम प्रवर्तते। आठवें श्लोक की पहली पंक्ति। इति मत्वा माम भजन्ते, इस मान्यता को लेकर के, समझ करके मेरा भजन करते हैं। क्या कहो? मेरा भजन करता है कौन? बुधा। इस अध्याय के प्रकरण से अभी तक जो हमने पढ़ा, प्रकरण के अनुरोध से ये अर्थ ज्यादा ठीक लगता है कि भगवान ने भविष्य वृत्ति में बुदाहा कहा। देखो, समझो इसको। ये जो आठवें श्लोक में बुदाहा कहा है ना, ये भगवान ने भविष्य वर्तन करा है। और ये ज्यादा ठीक लगता है। देखो, मैं समझाता हूं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि पहले तो लिख दिया बुदाहा माम भजन्ते, और फिर ये आठवें श्लोक में बोला, और 10वें श्लोक में बोला ददामी बुद्धि योगम तम। फिर आठवें श्लोक में बुदाहा कहने का तात्पर्य क्या? तो समझना, तात्पर्य यह है कि ये ज्ञान, कि उसको ज्ञान हो जाएगा। ये जो बुधा है आठवें श्लोक का, ये ज्ञानी हो जाएगा। और फिर कभी भी, क्योंकि इनकी मान्यता ठीक है, इसलिए इन्हें बुधा कहना चाहिए। वर्तमान में इनकी मान्यता, वर्तमान में इनका ज्ञान, वर्तमान में इनकी कर्म, ये सब ऐसा ध्वनित करते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं कि ये भविष्य में जरूर ज्ञानी बनेगा। क्योंकि वर्तमान की इनकी मान्यता ऐसी है, वर्तमान में इसका आचरण ऐसा है, वर्तमान में इसके विचार ऐसे हैं, जो कि आचरण भी ठीक है, शास्त्रोक्त है, विचार भी शास्त्रोक्त है, और जो मान्यता है वो भी ठीक ठाक है। तो फिर इनको यहाँ बुधा कहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जरूर बुद्धिमान हो जाएगा, चाहे उनको अभी मेरे तत्व का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो उनकी मान्यता है उनके हृदय में, वो मान्यता ज्ञान विरोधी नहीं है। देखो, उनका जो आचरण है, उनकी जो मान्यता है, उनके जो विचार हैं, वो ज्ञान विरोधी नहीं है। इसके सिद्धांत पक्ष क्या हुआ? कि मानने में व्यक्ति का कर्तृत्व होता है, देखो इसको, और जानने में वस्तु की अधीनता होती है। वस्तु तंत्र इसको बोलते हैं, पुरुष तंत्र और वस्तु तंत्र। मानने में मैं स्वतंत्र हूं, मैं मानू मानू नहीं मानू, तो मनुष्य उसमें स्वतंत्र है। इसलिए मैंने कहा मानने में व्यक्ति का कर्तृत्व होता है, नहीं मैंने इसको ऐसा माना, ये। और किसी वस्तु को जानना कि बर्फ ठंडा ही है, अब मैं भले उसको मानूं कि वो गर्म है, तो आप मानते रहो, आपके मानने से गर्म होगा नहीं, वो ठंडा ही देगा। तो बर्फ का जो ज्ञान है वस्तु तंत्र है, और मेरी जो मान्यता बनी वो क्या बनी? पुरुष तंत्र बनी। उसमें कर्तृत्व है, मैंने माना। तो भजन करने वाले में प्रमा वर्तमान में तो नहीं है, भावना है। ऐसा भाव लेना पड़ेगा इन श्लोकों को, 8 और
10 श्लोकों को के बीच में यही भाव लेना पड़ेगा कि उसमें प्रमा तो नहीं, उसमें भावना है। अच्छा ये देखो, भावना से भी भजन हो रहा है। कैसा भजन हो रहा है भावना से? तो श्लोक को देखना, 19वें श्लोक को। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये इस बोधवान के भावना से हो रहा है, ये भजन है। ये जो भजनानंदी संत लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, परम भगवान के लिए दीवाने हैं, वे परमात्मा के प्रभाव को जानते हैं। जीवन में उन्होंने परमात्मा के प्रभाव को देखा है। भले ही वो तत्वतः कहीं वेदांत पढ़ने गए ना हो, परंतु जीवन में परमात्मा के प्रभाव को देखा है, और इसलिए उस प्रभाव को जानते हैं। प्रभाव तो है परमात्मा का, परंतु कितना है ये नहीं मालूम। ये इसमें वो अज्ञान है। माने प्रभाव का अज्ञान है यहाँ पे। प्रभाव तो है, परमात्मा के प्रभाव का अस्तित्व तो है, पर वो प्रभाव कितना है ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा और सुनो, इस प्रभाव का ज्ञान है। भक्त भगवान के प्रभाव को मानता जरूर है, परंतु उसके मात्रा के विषय में नित्य अज्ञानी होता है। यही भक्ति क्या ज्ञान है। भक्त अपने इष्ट को, अपने भगवान को जितना भी जान ले, उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं जाना। ये भक्ति मार्ग की महिमा है। यत्र अज्ञानम एव ज्ञानम। यहां उसका प्रभाव है, परंतु उस प्रभाव को कभी भी नापा नहीं जा सकता। ये पहली बात। दूसरी बात इसमें एक ऐसी है कि उस प्रभु का प्रभाव किस रूप में आवेगा, उसकी कल्पना भक्त कभी नहीं कर सकता। परमात्मा का प्रभाव किस रूप में मुझे प्राप्त होगा, ये भक्त कभी कल्पना नहीं कर सकता। भाव में, जब उसको भाव होता है तो भक्ति मार्ग में कहो, या वेदांत मार्ग से जो पराभक्ति का हृदय में स्फुरण होता है, पराभक्ति हृदय में उदित होती है, वहां पे महाराज कार्य कारण हेतु फलात्मक कभी सफल होता दिखाई देता नहीं। ये कार्य कारण जो जगत है, ये जो कार्य कारण का संबंध है, ये हेतु फल का संबंध है, आपको समझता है, ये कभी भी भक्ति में घटता दिखाई देता नहीं। सगुण परमात्मा में कार्य कारण भाव हेतु फलात्मक कभी सफल नहीं होता। हमारी सती माता जी ने कार्य कारण भाव लगाया था। रामचरितमानस से सुना रहा हूं। सती माता ने कार्य कारण भाव लगाया था। वो कहती हैं कि ये आनंद रूप है तो रोता क्यों? बताओ महाराज। सती जी का यही तो था ना, भगवान रो रहे थे, और उन लोगों को मालूम है आपने सच्चिदानंद कहा तो ये आनंद है, फिर शंभु की राम ऋषा न हुई, फिर ये रो क्यों रहा है? बस महाराज, कार्य कारण भाव फेल हुआ वहां। फिर जो घटना घटी वो आपको मालूम है। इसी पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, फिर आगे के श्लोक पे जाएंगे। आप लोग थोड़ा मनन करना, देखना भक्ति मार्ग में
तत्व का ज्ञान परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। भक्ति का जीवन में ही परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। भक्त कभी भी परमात्मा के प्रभाव को नापता नहीं, नापना चाहता नहीं। किस रूप में वो मेरे को मिलेगा, किस रूप में उसकी कृपा हो जाएगी, प्रभाव दिखाई देगा, मुझे मालूम नहीं। उस